ये जो परसेप्शन बना हुआ था, आप कह रहे हैं 2001 से ये जो 8 लाख से ज़ायद की इनकम वाले फार्मर्स हैं उन पर ये टैक्स पहले से लागू था, लेकिन ये परसेप्शन इतना मजबूत क्यों था कि जो ज़रई शोबा है, वो जो ज़रई सेक्टर है, वो टैक्स नेट में है ही नहीं, उसका परसेंटेज पाकिस्तान के टोटल टैक्स रेवेन्यू में 1% से भी कम क्यों फिर शुमार होता था? वो भी यहीं से आ रहा था, सिंध सूबे से, क्योंकि और सूबों में तो लगा हुआ ही नहीं था एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। इधर ही से कलेक्ट हो रहा था, जो भी फार्मर्स दे रहे थे उन्हीं से कलेक्ट हो रहा था। अगर उसी को उसी लेवल पे रखा जाता और आईएमएफ वालों के साथ थोड़ा नेगोशिएट किया जाता तो इसमें कोई मसले की कोई बात ही नहीं थी, कि उनको समझाया जाता कि भाई फार्मर की तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा टैक्स दे सके और आपको इतना ज़्यादा कर सके। लेकिन उसी को जो भी फार्मर्स हैं उसको टैक्स नेट में अगर लाना ही था तो उसका जो स्लैब है वो तो कम रखते हैं ना। ये तो बिल्कुल ही ये इंडस्ट्रियल टैक्स और सुपर टैक्स और ऐसी चीज़ें इन्होंने इस पे डाल दी हैं कि ये तो फार्मर बेचारा दे ही नहीं सकेगा, जो हालात ये पैदा कर रहे हैं। यानी जो माहाना 50,000 रुपये से ज़ायद जिसकी आमदन होगी, आसान लफ्ज़ों में ये अब उसके ऊपर ये टैक्स आयद हो गया है। तो अब जब वो ज़ाहिर है अपनी फसल उगाएगा, उस पर जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी वो ख़र्चा उसमें ऐड करेगा, अब वो अपने इस इनकम टैक्स को भी उसी में शामिल करेगा और फिर वो ऑटोमेटिकली वो महंगे दामों उसको फ़रोख्त करेगा, तो वो एंड कंज्यूमर तक भी वो हायर रेट्स पर पहुँचेगी। फार्मर की जो एंड रेट पे हमारी प्रोडक्ट होती है वो तो बोली पे या तो आड़ती के पास बिक जाती है, या रेट गवर्नमेंट का कुछ चीज़ों में फिक्स किया हुआ तो उससे भी रेट कम चल रहे हैं। मतलब आज के दिन पे फार्मर का तो डायरेक्ट सेलिंग करता ही नहीं है, कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो वो दुकान पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भेज के और रिटेल सेलिंग करते हैं, तो उसमें तो वो अपने हिसाब से डब्बे पे प्राइस बढ़ा सकते हैं जी, 5% 2% बढ़ा दी प्राइस उन्होंने। फार्मर तो प्राइस इस तरह बढ़ा ही नहीं सकता है ना अपना, तो बहुत परेशानी वाला हमारे लिए काम हो जाएगा। एंड इसमें इस तरह की ये जो जिस तरह का टैक्स, जिस तरह के स्लैब्स एक तो बहुत ऊपर रख दिए गए हैं। दे शुड हैव केप्ट द स्लैब्स, वही जो पुराने स्लैब थे उसी पे अगर रखते तो इतना बड़ा झटका फील ना होता। ये तो 15 में से आप समझें 40-45 सुपर टैक्स भी लगा दिया है। सुपर टैक्स तो उस चीज़ पे होता है कि जिस चीज़ में बहुत बड़ी आमदनी आ रही हो तो डबल ट्रिपल 24 घंटे इंडस्ट्री की तरह चल रही हो। आपने जैसे बताया कि हालात इतने ख़राब हैं कि हमारी मौसमी सूरत हाल से लेके महंगाई से लेके हमारी इनपुट कॉस्ट, हर चीज़ की, डीजल प्राइस देखें आप, हमारी खाद की प्राइसेस देखें, हर चीज़ की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि ये तो ज़मींदार जो हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये तो बिल्कुल डैमेज हो सकता है इस इतने बड़े टैक्स पे अगर आप रखेंगे। और आप सोचेंगे कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर आके और इस पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा इस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।